ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ अदर, अनदर, एनी अदर एंड नो अदर। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं हम आज देखेंगे कि कैसे इनका यूज़ हम एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, पहला शब्द है यहाँ पर, पहला वर्ड है अदर। अदर का मतलब जब हम एडजेक्टिव में इसका यूज़ सेंटेंस के अंदर एज ए एडजेक्टिव करते हैं तो अदर का मतलब होता है अन्य या फिर कोई दूसरा। ठीक है, तो हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं उनमें अगर कोई ऐसा ना शब्द आ रहा है या सेंटेंस में ऐसा कोई मीनिंग आ रहा है अन्य या कोई दूसरा, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? अदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम है ना देखते हैं यहाँ पर कि अदर को सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, तो हम ये देखेंगे कि कैसे अदर का यूज़ सेंटेंस में हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि अदर का जब हम यूज़ करते हैं तो जो जिन नाउन्स के लिए हम यूज़ करते हैं उनमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकता है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। ठीक है, दोनों के लिए हम अदर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक सेंटेंस पहले तो लिखता हूँ, द अदर हैंड, है ना, ये पहला सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, द अदर बॉयज, थर्ड, द अदर बुक्स एंड फोर्थ, द अदर स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम ये देख सकते हैं द अदर हैंड, यहाँ पर हैंड जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्योंकि हम हैंड एक हैंड को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, द अदर हैंड मतलब दूसरा हैंड या दूसरा हाथ। ठीक, द अदर बॉयज, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो बॉयज है ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए भी अदर का यूज़ हो सकता है। फिर द अदर बुक्स, ये जो बुक्स है यहाँ पर ये भी क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, द अदर स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो गाइज हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि अदर का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए पहला सेंटेंस है द अदर हैंड मतलब दूसरा हाथ। ठीक, कोई दूसरा हाथ। द अदर बॉयज यानी कि कोई और दूसरे लड़के। द अदर बुक्स मतलब कोई दूसरी किताबें। द अदर स्टूडेंट्स मतलब कोई दूसरे विद्यार्थी, कोई दूसरे स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस तरीके से हम अदर का यूज़ सेंटेंस में करते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है अन्य या कोई दूसरा। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले वर्ड पर जो है अनदर। अनदर का जो मतलब है, अनदर का मतलब जो है वो दूसरा के अर्थ में ही यूज होता है। चलिए यहां पर देखें अनदर। अनदर जो वर्ड है या ये जो एडजेक्टिव है इसका जो सेंटेंस में हम यूज है वो किस तरीके से करते हैं, तो देखिए मैं यहां पर सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे अनदर book, another pen। ठीक, आपको बस ये याद रखना है कि another का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं, इसका यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि another का मतलब होता है कोई दूसरा। ठीक है, तो another जो है इसका अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुक्स, तो ये क्या हो जाएगा? सपोज कि मैंने लिख दिया यहाँ पर बुक्स। ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुक्स यहाँ पर होगी प्लूरल नाउन और जो बुक है वो यहाँ पर है सिंगुलर नाउन। तो अनदर का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। अनदर पेन, ये गलत सेंटेंस होगा, तो सही क्या होगा यहाँ पर? अनदर पेन, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है
कि अनदर का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ ही कर सकते हैं और अदर का यूज़ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमने ये सीखा अनदर का यूज, जैसे अनदर बुक मतलब कोई दूसरी बुक, अनदर पेन मतलब कोई दूसरा पेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज अनदर जो होता है वो क्या होता है, एन प्लस अदर। एन प्लस अदर को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है, अनदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सेंटेंस में ऐसा लिखते हैं एन अनदर बुक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत यूज होगा। दिस इज अ रॉन्ग यूज ऑफ अनदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एन ऑलरेडी आ चुका है, तो इस एन की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं अनदर बुक, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया एन अनदर बुक, देन ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दोनों एन एक साथ है ना, एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एन है ना, एन और अदर मिलकर अनदर बने हैं। तो अब आपको ये याद रखना है कि जब भी हम कोई सेंटेंस में इस तरह से यूज़ कर रहे हैं एन अनदर बुक, एन अनदर पेन, एन अनदर टॉय, तो इस तरीके से अगर आपने यूज़ किया तो ये रॉन्ग होगा। देखिए करेक्ट सेंटेंस ये होगा। ऐसे ही सेंटेंस और हो सकता है अनदर पेन सपोज, है ना, तो ये भी करेक्ट होगा। फिर आपने अगर ऐसा ही यूज़ किया एन अनदर पेन इज रॉन्ग वन। वी कैन नॉट यूज टू एन इन अ सेंटेंस। दो एन एक साथ हम सेंटेंस में नहीं लगा सकते। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अदर का यूज़ कैसे करना है, अनदर का कैसे करना है। अदर का मतलब भी वही होता है, कोई अन्य या दूसरा, अदर दूसरे के सेंस में, अनदर का मतलब होता है कोई और दूसरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों का यूज़ सेंटेंस में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। दूसरा हमारे पास एक और वर्ड आता है एनी अदर। एनी अदर का मतलब होता है कोई और या कोई और दूसरा, है ना, एनी अदर। तो कोई अन्य के अर्थ में अगर हम एनी अदर का यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं वर्ड लिखता हूँ एनी अदर। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कोई अन्य, है ना, कोई और। ठीक, तो एनी अदर का यूज़ बेसिकली हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अनदर का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, है ना। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर ऐड की, तो एनी अदर का यूज़ देखिए सेंटेंस में कैसे होता है। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी डज नॉट वॉन्ट एनी अदर पेन। ओके, चलिए देखिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा मैंने, शी डज नॉट वॉन्ट एनी अदर पेन। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं यहाँ पर, आई डिड नॉट गिव हर एनी अदर बुक। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, शी डज नॉट वॉन्ट एनी अदर पेन। इसका मतलब क्या है कि वह, है ना, कोई दूसरा पेन नहीं चाहती, है ना। वॉन्ट मीन्स चाहना, एनी अदर मतलब कोई और, कोई दूसरा, पेन मतलब पेन, है ना, वह कोई और दूसरा पेन नहीं चाहती। ठीक है, आई डिड नॉट गिव हर एनी अदर बुक, है ना। मैं, आई डिड नॉट मीन्स मैंने, है ना, ये कौन सा यहाँ पर टेंस हो जाता है, पास्ट इंडेफिनाइट। आई डिड नॉट गिव हर एनी अदर बुक, मैंने उसे कोई और बुक नहीं दी। ठीक है, तो एनी अदर का मतलब यहाँ पर कोई और, ये जनरली नेगेटिव सेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। शी डज नॉट वॉन्ट एनी अदर पेन, वह कोई और पेन नहीं चाहती। आई डिड नॉट गिव हर एनी अदर बुक, मैंने उसे कोई और दूसरी बुक नहीं दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, ये सेंटेंस जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, योर ब्रदर wants to buy
another table. ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, योर ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय अनदर टेबल। यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं अनदर का। यहाँ का मतलब क्या हुआ अनदर का, यहाँ पर कि तुम्हारा, योर ब्रदर मीन्स तुम्हारा भाई, वॉन्ट्स मतलब चाहता है, टू बाय अनदर टेबल, है ना, कोई दूसरी टेबल खरीदना चाहता है। यहाँ पर नेगेटिव, देखिए नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हम यहाँ पर अनदर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप अनदर का यूज़ ना करें, आप किसका यूज़ करें, एनी अदर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर का मतलब कोई अन्य, कोई दूसरा। अनदर भी क्या होता है, कोई दूसरा। ठीक है, तो योर ब्रदर वॉन्ट्स टू बाय अनदर टेबल, यानी तुम्हारा भाई जो है वो कोई दूसरी टेबल खरीदना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अनदर का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में करना है, और नेगेटिव वाले में हम एनी अदर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ अब क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से एक और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताता हूँ कि जो अनदर है, जैसे देखिए कई बार हम अनदर का यूज़ इस तरीके से करते हैं, जैसे कि अनदर 5 hours, एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पर, दूसरा मैं लिख रहा हूँ अनदर 10 years। ओके, देखिए इन दोनों सेंटेंस का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि अगर हम अनदर का यूज़ कर रहे हैं और किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, देखिए ये न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को बताया है ना, जैसे 1 2 3 4 5 जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, अनदर प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव ये आता है, तो इसके बाद का जो ये नाउन है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ करना है। जैसे देखिए यहाँ पर अनदर 10 years, इसका मतलब है कि अगले 10 साल, अनदर 10 years है ना, दूसरे 10 साल। ठीक, अनदर 5 hours मतलब अगले या दूसरे, सॉरी है ना, दूसरे 5 घंटे। ठीक है, अनदर 5 hours दूसरे 5 घंटे, अनदर 10 years दूसरे 10 साल। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पर ये 10 क्या है, यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे 1 2 3 4 5 ये 10 आ रहा है, तो अनदर प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। आप अगर यहाँ पर लिख देंगे सपोज कि अनदर 10 year तो गलत हो जाएगा, आपको ईयर्स लिखना होगा, है ना, एस लगाना होगा। ठीक वैसे यहाँ पर ऑर्स लगाना होगा, यानी कि और के साथ में एस, अगर आपने सिर्फ और लिखा तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा, है ना, इनको स्टडी करते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर एक वर्ड बच रहा है नो अदर। नो अदर और एनी अदर, है ना, देखिए यहाँ पर जैसे ये वर्ड है एनी अदर, एनी अदर का मतलब होता है कोई अन्य। ठीक है, नो अदर का मतलब, नो अदर जो है ये क्या करता है, आपको नेगेटिव मीनिंग देता है। नो अदर का मतलब कोई भी नहीं, है ना, नो अदर मतलब कोई भी नहीं, यानी कि ये आपको नेगेटिव मीनिंग देगा, ये आपको पॉजिटिव मीनिंग देता है, कोई दूसरा, कोई अन्य, एनी अदर। ठीक है, नो अदर मतलब कोई भी नहीं, कोई अन्य नहीं, है ना, इस रेफरेंस में ये हिंदी में आपको मीनिंग बताता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इन वर्ड्स का यूज़ हम सेंटेंस में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस बनाता हूँ मैं यहाँ पर कि कैसे हम एनी अदर और नो अदर का यूज़ कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सपोज एक, है ना, गर्ल है, नेहा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ओके, एक सेंटेंस देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, दूसरा सेंटेंस और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली is as good as
कोमल। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। एक है कि कोई गर्ल है, नेहा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि नेहा जो है ना, वो क्लास में जो बाकी गर्ल्स हैं उनसे क्या है, वो बेटर है। जो बाकी गर्ल्स हैं, जो दूसरी है ना लड़कियां हैं, उनसे बेटर है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर जो आया है, नेहा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल। एनी अदर के बाद यहाँ पर जो ये नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम एनी अदर का यूज़ करते हैं तो हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लूरल नाउन के साथ ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। एनी अदर का यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ करना है। नेहा इज़ बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। नेहा जो है वो क्लास में बाकी लड़कियों से बेटर है, दूसरी लड़कियों से, अन्य जो लड़कियां उनसे बेटर है ना, बेहतर है, ठीक। फिर अगला सेंटेंस देखो, नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज एज गुड एज कोमल। यहाँ पर भी यही चीज़ ध्यान रखना है, नो अदर गर्ल। देखिए नो अदर के बाद फिर यहाँ पर एक ये जो गर्ल आया है, ये भी सिंगुलर नाउन है। तो नो अदर का मतलब कोई भी नहीं, है ना। तो कोई भी नहीं अगर हो रहा है, नो अदर गर्ल, नो अदर आ रहा है, तो उसके बाद जो नाउन है वो भी सिंगुलर नाउन ही होगा। यानी आप प्लूरल नाउन के साथ ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज एज गुड एज कोमल, ठीक है। कि वो जो भी फैमिली, जिस फैमिली की यहाँ पर बात हो रही, दैट फैमिली में, तो वो फैमिली, उस फैमिली में कोई भी लड़की कोमल की तरह अच्छी नहीं है। एज गुड एज, ये देखिए एज गुड एज इज अ पॉजिटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जो पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पर यूज़ किया गया है, एज गुड एज मतलब उतनी अच्छी, है ना, जितनी अच्छी कोमल है। यानी कि जितनी अच्छी कोमल है उतनी अच्छी कोई भी गर्ल नहीं है, नो अदर गर्ल, ठीक है। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम इन वर्ड्स का यूज़ एडजेक्टिव में करेंगे और इनके बाद जो नाउन का यूज़ हो रहा है वो कब सिंगुलर होगी और कब हम प्लूरल का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि एक वर्ड है अदर, इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही काउंटेबल नाउन का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा अनअदर के साथ भी अलग अलग डिफरेंट केसेस की ना स्टडी की हमने, कब प्लूरल होगा, कब सिंगुलर होगा। एनी अदर का मैंने बताया आपको सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, है ना। नो अदर भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा। तो चलिए आज की जो क्लास है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।